सर ये कैसी हुकूमत है, दोबारा आई है पीडीएम की हुकूमत, वजीर आजम तो थे अभी दोबारा, लेकिन ना आप अपना वजीर दाखिला ले सके, ना आप वजीर खजाना लगा सके। नवाज शरीफ साहब पहली दफा नून लीग की हुकूमत है और इस वजीर खजाना जो है वो इसहाक डार साहब नहीं है। फिर वजीर दाखिला जो केयर टेकर सेटअप के थे वो यहाँ पे आके वजीर दाखिला, ये कैसी हुकूमत है? व्हाई दे आर सो कॉम्प्रोमाइज? काबीना जो बनी है ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर मुंतखब हैं और एक साहब ऐसे हैं जिन्हें आई डोंट नो, हो सकता है वो कॉम्पिटेंट हों, जो वजीर खजाना के मनसब पर फाइज हुए हैं। बट पाकिस्तान नादिया बीबी नीड्स एन इकोनॉमिस्ट वेयर एज द जेंटलमैन इज अ बैंकर। अच्छा, अब हम ऐसा बदकिस्मत की मुल्क है, मुझे कहना चाहिए या नहीं, अल्लाह ताला इसकी किस्मत बदले और इसको संवारे, कि कभी हम कोई शौकत अजीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। और इस केस में भी देखा जाए कि उन्होंने हलफ पहले उठाया और शहरियत पाकिस्तान की जो मीडिया में आ रहा है कि बाद में हासिल की। तो मेरा ये गुजारिश है कि ये डिफरेंट लॉबीज हैं जो जिनके ये नुमाइंदा कैबिनेट है, जिसमें पॉलिटिकल लॉबीज के भी हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग होंगे, इसमें और भी दीगर जिन लोगों ने लॉबिंग की है वो लोग होंगे जी। असल टास्क ये है, अब देखना ये है कि अब ये बन गई कैबिनेट, चलें जैसी तैसी भी बन गई, कौम अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगी, ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। लोगों के घरों के बजट तबाह हो चुके हैं। पीएमएलएन के अंदर से बड़ी आवाजें उठ रही हैं और ये आवाजें कोई ऐसी नहीं है कि मतलब ठीक है कुछ लोग बात कर रहे हैं, बड़ी मुक़द्दर शख्सियात बात कर रही हैं, आप बात कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब बात करते रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब बात करते रहे, फिर जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे थे, मेहताब अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़े इंकशाफात कर दिए। लेकिन पीएमएलएन की क़यादत इस बात को सुन क्यों नहीं रही है? क्या हुआ, क्या है पीएमएलएन के अंदर हादसा? तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं और मैं तो इस चीज का फायदा उठाते हुए बात करता रहा, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी, 16 महीने की पीडीएम के दौर में भी मैं एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जरूर करता रहा। अब अगर कोई नहीं सुन रहा या नहीं समझ रहा तो दुआई कर सकता हूं मैं उसके लिए। अच्छा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, वो खामोश हैं, वो बात नहीं कर रहे, अब वो सिर्फ एक एमएनए हैं। अगर पार्टी की सदारत की बात की जाए तो वो शहबाज शरीफ साहब के पास है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। ये नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, या प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो माइनस हो गए? जो इलेक्शन के नताइज आए वो हमारे लिए कोई गैर मुतवक्का नताइज थे। हमारा ये ख्याल था कि चूंकि नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं और पार्टी जौन सी है वो कम अज कम एक सिंपल मेजॉरिटी को पहुंचेगी, लेकिन वो बदकिस्मती से ऐसा हो ना सका। किरमानी साहब, आप सिंपल मेजॉरिटी की बात करें कि वो नहीं मिली, आप समझ रहे थे मिलेगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस आए, लेकिन हकीकत तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब की लाहौर की सीट है वो भी डाउटफुल है और ये कहीं ना कहीं से आवाजें भी उठ रही हैं कि जी 4 हल्के खोल दिए जाएंगे दोबारा, तो उसमें नवाज शरीफ साहब की सीट भी होगी जो कि शायद वो बरकरार अपनी जीत ना रख सके। मानसेरा से वो हार गए। अगर पार्टी के अंदर नवाज शरीफ साहब का ही वोट था और दीगर नवाज शरीफ साहब के वोट के नाम पर जीते तो फिर नवाज शरीफ साहब खुद क्यों हारे? जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत का ढोल अपने गले में बजाया हुआ था डालकर, और जिस तरह की महंगाई हुई, जिस तरह की जानलेवा महंगाई हुई और लोगों की चीखें निकली उस 16 महीनों में, वो भी मलबा हमारे पे पड़ा। दूसरी एक जो चीज फिर और हुई कि जो एक चीज को हम नजरअंदाज कर गए, मतलब जितना हमें उस तरफ सोचना चाहिए था, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, वो था आपका यूथ, स्पेशली जो मिडिल क्लास का एजुकेटेड यूथ था जो अनुसार, वो भी जो जॉबलेस था, जो ये रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों से उकता चुका है काफी अरसे से, उसको भी हम ऑन बोर्ड लेने में उस तरह नहीं कामयाब हुए जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन किरमानी साहब, आप नहीं समझते कि इसमें एक फैक्टर वो भी था कि जो एक इंप्रेशन आया और काफी हद तक वो दुरुस्त भी था कि डील हो गई और हमारी तो बात हो चुकी है। देखिए ना, जुबैर साहब कल इंटरव्यू एक जगह पर दे रहे थे मालिक साहब के साथ, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो मुलाकातें नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के कहने पे बाजवा साहब के साथ की, सारी चीजें की और उसके बाद उनको साइड लाइन किया गया। तो ये एक अहम फैक्टर नहीं था कि पूरा बयानिया या पूरा जो वोट पड़ा वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट पड़ गया? मैं समझता हूँ कि हमारा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, जिस दिन हमने जनरल बाजवा साहब को वोट डाला था उसी दिन से हमारे जो पॉपुलैरिटी थी, जो ही हमने उनको बाजवा साहब को वोट डाला और फिर उसके बाद 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट ली,
तो उसके बाद हमारे लिए मुश्किलात का आगाज हुआ। अब कौन क्या कहता है, मैं किसी के मामलात में जाती तौर पर कमेंट नहीं करता होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वोट को इज्जत दो के बयानिए को हाथ से जो हमने फिसल गया हमारे, या हमने उसको फारिग कर दिया, उसके वो पहली एक थी हमारी जो एक तरह का डाउनफॉल वहां से आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। और लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि आज ये मुस्लिम लीग नून की जमात ये सुकड़ कर क्यों सूबे एक तक महदूद हो गई है। ठीक है सर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो वज़ीर आला हो गई और कहा यह भी गया कि शायद नवाज शरीफ साहब ने इसलिए भी कुर्बानी दी। क्या मरियम नवाज साहिबा का जो अभी अंदाज है, मतलब अंदाज सियासत कह लीजिए या गवर्नेंस कह लीजिए बहैसियत वज़ीर आला, इससे आप मुतमईन हैं? मीर ने कहा है ना कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कागा शीशा गरी का। कहने का मतलब ये है कि जरा थोड़ा उन्हें चाहिए कि अपना मेरा ख्याल है वो बहुत इस वक्त तेजी में दिखाई दे रही हैं, चूंकि ये लंबी दौड़ है, तो मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले वो अपने आप को थका लें। और उनको जो चीफ मिनिस्टर होता है सूबे का, उसमें और एक चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी में फर्क होना चाहिए। एक मजिस्ट्रेट, फूड मजिस्ट्रेट और एक चीफ मिनिस्टर में फर्क होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर का इतना दबदबा, इतना रौब और जलाल होना चाहिए कि किसी की जरूरत ना हो कि जिसको पता हो कि चीफ मिनिस्टर दफ्तर में बैठा है या बैठी हैं और वो किसी को गरीब का या मिडिल क्लास का इस्तेहसाल कर सके या कोई महंगाई का बायस बन सके।